हर्षित भाई तू यहाँ दूसरे से गाड़ी में छुपके क्यों बैठे, क्या हो गया? यश आराम से धीरे बोलो, भाभी सुन लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आप एक काम करो, आप इसको कान में लगाओ पहले। अरे मैं इनको क्यों कान में लगाऊं? और ये तू क्या नए ड्रामे लेके बैठ गया है? अरे तू निकल, गाड़ी से बाहर निकल के बात कर मुझसे, आजा। भैया मैं सारी बातें करूंगा आपसे, पहले आप इसे कान में लगाओ प्लीज भैया प्लीज। भाई पता नहीं तू भी क्या करता रहता है, क्या करूं उनको मैं लगा के? ले लगा लिया, ले आओ, अब बता क्या करूं? हाँ बता रहा हूँ, ये वीडियो देखो ना। भाई तू भी ना यार, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे लेट हो रहा है। साहब उस गाड़ी में मत बैठना, उस गाड़ी की ना ब्रेक फेल है। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं आता ना साहब, आप मालकिन को बिठा के देख लो, वो नहीं बैठेंगी, मना कर देंगी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं अपने आशिक से। आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ साहब, उनके जाल से बच जाइए और बचाइए अपनी जान। छोटे ये क्या बदतमीजी है? तेरी भाभी के बारे में ये नौकरानी इतना उल्टा सीधा बोल रही है और तू उसे कुछ कहने की जगह तो मुझे ये वीडियो दिखा रहा है। हमारी घर की नौकरानी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि घर की मालकिन के बारे में ऐसा बोल रही है, और तू मुझे ये दिखा रहा है इस तरह से जैसे कोई एंटरटेनमेंट चल रहा हो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकल तू। भैया मेरी बात तो सुन। हर्षित बाहर निकल, मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। इधर खड़ा हो तू, क्या बकवास है ये सब? ये वीडियो तेरे भाभी के अगेंस्ट बना है और तू ये मुझे दिखा रहा है? घर की नौकरानी ने तेरी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करी? तुझे वहीं उसके दो चांटे बजाने चाहिए थे और तू मुझे ये वीडियो दिखा रहा है। तू एक काम कर, घर की नौकरानी को फोन करके अभी बुला, मैं उसकी अभी खाट खड़ी करता हूँ, बुला उसको। अरे भैया किसकी खाट खड़ी करोगे? वो बिल्कुल सच बोल रही है और ये बात मुझे भी पता लग चुकी है। भाभी आपको मारना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और आपको तो ये भी नहीं पता ना भैया कि भाभी का बॉयफ्रेंड भी है और आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर रखे दोनों ने मिलकर। मैं तेरे थप्पड़ खींच के मारूंगा। बकवास करे जा रहा है अपनी भाभी के बारे में, हैं? तेरी भाभी मेरी जान लेगी, एक पत्नी अपने पति की जान लेगी। उसकी और मेरी शादी में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कभी उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है, कभी मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है, हम दोनों के बीच में कभी कोई मतभेद ही नहीं हुआ है। तो क्या मतलब है कि वो मेरी जान ले लेगी? लेकिन छोटे, तेरा दिमाग बहुत खराब होता जा रहा है। देख अपनी हरकतें सुधार ले, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुझे घर वापस भेज दूँ। या मुझे लगता है कि तुझे घर वापस भेज ही देना चाहिए, क्योंकि अभी ना तुझे मम्मी की डांट की ज़रूरत है। तू शायद इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि तू बिना मम्मी पापा के रह सके, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगा तो तू अपनी भाभी और मेरा घर भी उजाड़ देगा। तो एक काम कर, मैं तेरे को मम्मी के पास लेके चल रहा हूँ, चल तू। भैया मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? चलो माना कि मैं भाभी का सगा नहीं हूँ, लेकिन आपको तो सगा हूँ, आपको तो छोटा भाई हूँ, और मैं आपके बारे में गलत चाहूंगा क्या? आप मेरी बात पे यकीन करो, आप मुझसे किसी की भी कसम ले लो, मम्मी की कसम खा रहा हूँ, मम्मी की कसम तो झूठी नहीं खाऊंगा ना। भाभी मारना चाहती है आपको, पूरा प्लान है आज का ही मारने का। भैया मेरी बात पे यकीन करो ना, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तूने माँ की कसम खा ली इस बात के लिए? छोटे मन कर रहा मैं ना तेरे थप्पड़ बजाते चला जाऊं, बदतमीज इंसान। आज तूने अपनी ये बात ऊंची रखने के लिए अपनी माँ की कसम खाई है ना? चल ठीक है, मैं लूँगा तेरी बात का, मैं टेस्ट लूँगा तेरी भाभी से बात करके। लेकिन याद रखियो, अगर तेरी बात झूठ निकली और मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोटे क्या हुआ विभोर, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये हर्षित यहाँ पर क्या कर रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं कंचन, वो थोड़ी बदतमीजी कर रहा था छोटा, तो मैं उसको यही समझा रहा था कि तमीज़ से बात करा कर बड़ों से, क्योंकि बड़ों से तमीज़ से रहेगा तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, वरना ऐसे ही डाउनफॉल होता रहेगा। सही कह रहे हो तुम, देवर जी को तमीज़ है ही नहीं। और जब से मैं शादी करके आई हूँ ना यहाँ पर, तब से मैं भी इनकी बदतमीजियाँ ही देख रही हूँ, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। चलो ठीक है कंचन, छोड़ो इसको, मैं वो क्या ही बोलूँ। हम एक काम करते हैं, पहले मैकेनिक पे चलते हैं, मैं गाड़ी ठीक करा देता हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। हर्षित तू घर में जा, चल। अरे एक सेकंड, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मुझे ना बहुत काम है, मेरे ना सर में दर्द हो गया है, तुम देख ही रहे हो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो तुम चले जाओ आज। कंचन अचानक से सिर में दर्द, लेकिन हमारा प्लान था ना कि शॉपिंग करानी है तुम्हें, तुम तैयार भी हो चुकी हो, और कोई बात नहीं, चल लो, सिर दर्द है ठीक हो जाएगा, पहले गाड़ी ठीक करा लेंगे, एसी में बैठ जाना, फिर उसके बाद मॉल में शॉपिंग करेंगे, तो वहाँ भी ठंडक रहेगी, तो सिर दर्द वगैरह तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। आओ चलते हैं ना। विभोर मैंने बोला ना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सर दर्द के साथ साथ ना मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं जा रही हूँ घर। तुम एक काम करो, तुम खुद चले जाओ कार ठीक कराने। कंचन तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो मुझे? हम दोनों तैयार है जाने के लिए, हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और फिर कंचन तुम ही तो मेरा टाइम मांगती हो ना। आज अगर मैं खुद से तुम्हें टाइम देना चाह रहा हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, तो तुम उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, सिर्फ तबीयत के पीछे। और ऐसा कौन सा पहाड़ तुड़वा रहा हूँ तुमसे, शॉपिंग ही तो करनी है, तुम्हारा फेवरेट काम है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कैसे हो गया। कुछ नहीं होता तबीयत वबीयत, कोई काम करेंगे, रास्ते में चलते हुए कुछ मेडिसिन ले लेना, तुम ठीक फील करोगे। और चलते हैं। विभोर पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया है क्या कि शॉपिंग सिर्फ हम आज ही कर सकते हैं, कल परसों कभी भी जा सकते हैं? तुमने जिद क्यों लगाई हुई है? जब मैं बोलती हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए तब तो तुम जाते नहीं हो, तो आज मैं मना कर रही हूँ, तो मेरी यही बात मान लो। क्या बात है कंचन, हमारी गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या जिसकी वजह से तुम गाड़ी में बैठने को मना कर रही हो?
मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो शेयर करो मुझसे। गाड़ी में दिक्कत है ना, गाड़ी खराब है, वही तो ठीक करवानी है, इसी के लिए तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम चले जाओ अकेले। और एक बात सोचो, गैराज में मैं क्या करूँगी, लड़की हूँ मैं, क्या करूँगी जाकर वहाँ पर, थोड़ा तो सोचो। मैं घर चली जाती हूँ, और वैसे भी घर में ना मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम है, वो कंप्लीट करना है। अगर अभी कंप्लीट नहीं किया ना तो कल बॉस मेरी जान ले लेगा। कंचन, गाड़ी में कोई और दिक्कत है या फिर गाड़ी में ये दिक्कत है कि गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए गए हैं मेरी पत्नी और उसके आशिक के द्वारा, और इस बात को छुपाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करे जा रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने से मना किया जा रहा है ताकि मैं ये गाड़ी चला के जैसे ही थोड़ी दूर पे आगे बढ़ूँ ये ब्रेक फेल हो और मेरा काम तमाम हो जाए। ऐसी कोई बात तो नहीं है कंचन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों कार की ब्रेक फेल कराऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं है इस कार में प्रॉब्लम क्या और ब्रेक कहाँ होते हैं। कुछ भी मत बोलो, कौन बता रहा है तुम्हें ये सब कुछ? और आशिक, मेरा आशिक, मैं मैरिड हूँ। तुम्हारे अलावा ना मैं किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। आशिक बनाना तो दूर की बात है। विभोर, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ज़रूर तुम्हारे भाई ने तुमको भड़काया है मेरे खिलाफ, ताकि तुम और मैं अलग हो जाए और इसके बाद ये ना मेरे साथ कुछ गलत कर सके। इसकी ना बुरी नजर है मेरे ऊपर। भाभी, कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप? और आपको लग भी कैसे गया कि मैं आपके ऊपर गंदी नजर रखूंगा? अरे मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, आप चाहे करते हो ना करते हो, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत मानता हूँ। और सच क्यों नहीं बताते आप? गाड़ी के ब्रेक फेल है ना, आपने तो अपने बॉयफ्रेंड का प्लान बना रखा है ना? चुप करो, बदतमीजी की भी हद होती है। क्यों कराऊंगी मैं ब्रेक फेल? मैं अपने ही सुहाग को उजाड़ना चाहूंगी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, पर हमारी हंसती खेलती जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? रहने दे हर्षित, तेरी भाभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बताएगी नहीं। बेचारी शर्म खा रही होगी ना उसको इंट्रोड्यूस करने में। और शर्म क्यों नहीं खाएगी? क्या पता इसका बॉयफ्रेंड कोई नल्ला बेरोजगार आवारा आशिक हो जिसको पालने के लिए तेरी भाभी मेरा पैसा इस्तेमाल करती हो। और जब इस तरह के नल्ले बेरोजगार बॉयफ्रेंड रखे जाते हैं ना तो उनको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता, शर्म आती है। उसने खुद भी कहा होगा कि कंचन, मेरे बारे में किसी को बताना मत, मैं कुछ करता नहीं हूँ ना, तुम्हारे टुकड़ों पर पलता हूँ, तो प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हिडन रखना। तो अपनी भाभी को मत रिवील करने दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे नामर्दों के बारे में जानने का कोई शौक है नहीं। और क्या पता मेरे भाई इन दोनों का प्यार लव नहीं लस्ट हो, एक दूसरे की बस नीड्स पूरी कर रहे हो। उसको तेरी भाभी का पैसा मिल रहा हो और तेरी भाभी को रंगरलियाँ मनानी होंगी उसके साथ, तो इस तरह से दोनों अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि बॉयफ्रेंड नहीं, कुत्ता पाला है कंचन ने अपने साथ, और फिर कुत्ते के बारे में जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट थोड़ी होगा भाई, है ना? तो कंचन तुम अपने कुत्ते के बारे में मत रिवील करो, मुझे कुत्तों के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। कोई असली मर्द अगर पटाओ ना तो उसके बारे में मुझे बताना, जो कम से कम तुम्हारे खर्चे तो उठा सके। शट अप! मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक और शब्द भी कहा ना तो तुम्हारी जबान खींचूंगी। आ गई सच्चाई सामने, निकल आया बॉयफ्रेंड तुम्हारा। तो अगर बॉयफ्रेंड आ गया है तो गाड़ी में ब्रेक फेल भी होंगे, वो गाड़ी चलाने से मुझे पता लग ही जाएगा, है ना कंचन? ये मेरी पत्नी शराफत का चोगा ओढ़े हुए शरीफ खानदान से, जिससे मैंने धूमधाम से शादी करी ये सोच के कि इसके साथ में सारी ज़िंदगी बिताऊंगा, मेरी लाइफ सेटल्ड हो गई है, ऐसा मैंने सोचा था इससे शादी करके। कंचन, पता है तुम्हारी साइड लेने के लिए मैं अपने भाई और अपनी नौकरानी को घर से निकालने तक रेडी हो गया था। मेरा भाई मुझसे कहता कहता मर गया कि भाभी आपको धोखा दे रही है, लेकिन मैंने अपने भाई की बात मानी नहीं अंत तक, जब तक इसने माँ की कसम नहीं खा ली। और उसके बाद मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलो। अरे अगर तुम्हें ये बॉयफ्रेंड गिरी करनी थी तो मुझसे शादी क्यों करी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? और चलो तुम भाग जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कंचन, लेकिन मुझे मारने की प्लानिंग क्यों? मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलता? मैं तो तुम्हें अभी मुंह पर कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है तो भागो यहाँ से, लेकिन मुझे मार क्यों रही थी? अरे तो क्या करती और मैं? मेरी शादी ना तुमसे जबरदस्ती कराई गई थी, मेरा कोई मन नहीं था तुमसे शादी करने का। आज भी मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ना सिर्फ एक शादीशुदा औरत होने का नाटक करती हूँ। मेरा मन नहीं करता तुम्हारे साथ रहने का, मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार है। और ये समाज तो एक नंबर का आवारा है, इसको कुछ भी बोलो उसको समझ नहीं आता है। मैं अगर तुमसे डाइवोर्स ले लेती ना तो समाज मेरे ऊपर ही 100 सवाल उठाता कि लड़की बच्चलन होगी, इसका कहीं पर चक्कर चल रहा होगा, इसलिए इसके पति ने इसको छोड़ दिया। घर अपने जा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर वालों ने तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बांध दिया है, इसलिए मुझे ना सिर्फ यही रास्ता दिखा। और वैसे भी आजकल तो न्यूज़ में भी आइडियाज मिल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें जान से मार ही देती हूँ।
कम से कम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रह तो लूंगी। बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी कंचन। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे जान से मारने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहती, नर्क बन जाती तुम्हारी जिंदगी कंचन, नर्क। तुम्हें क्या लगता है मर्डर करना इतना आसान है? हाँ, मर्डर करके जिंदगी सॉर्टेड हो जाती है? पूछो उन कैदियों से जिनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं सालों सालों तक, कुछ की तो उम्र निकल जाती है। कंचन, ये बातें ना करने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है ना अपने साथ, जब झेलना पड़ता है, तो इंसान नौ आंसू होता है कि मुझसे ये गलती क्यों हो गई। बात कर रही हो मुझे मारने की? भगवान का शुक्रिया अदा करो कंचन कि मेरे भाई ने और नौकरानी ने तुम्हें ये पाप करने से बचा लिया, वरना इसमें किसी का भला नहीं होता। एक माँ बाप से तो उनका बेटा छिन ही जाता, लेकिन उसके बाद तुम्हारी भी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लोग थू थू करते तुम्हारे माँ बाप पे कि कैसी बेटी पैदा करी है। बेटियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और तुम्हारी बेटी तो शैतान है, शैतान। नहीं कंचन, ये सही तरीका नहीं है जीने का। अगर तुम लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना है तो भागो ना, अपने माँ बाप को बोल दो। अगर नहीं बोल सकते तो चिट्ठी लिख के भाग जाओ, लेकिन शादी करने के बाद किसी शरीफ इंसान की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना? मार के क्या मिलेगा कंचन? अरे मेरी क्या गलती है? अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो तो मेरी क्या गलती है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? मुझे तो ये बातें शादी से पहले नहीं बताई गई थी ना। मेरे साथ तो हंस के शादी करी गई थी, 7 फेरे लिए गए थे। तो मेरी या मेरे जैसे पतियों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम लड़कियां ये मारने की प्लानिंग करके हम जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हो। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे मारने का विचार मन में मत लाना, क्योंकि मेरे माँ बाप की आखिरी उम्मीद हूँ मैं। वो नहीं जी पाएंगे मेरे बिना। प्लीज़ जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जाओ। लेकिन क्या कंचन? अब क्या एल्यूमिनी लेके जाओगी? तो उसके बारे में सोचना भी मत। इस फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग कर ली है जो भी तुमने बोला है, तो एल्यूमिनी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहाँ जाना है रहो, तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। और प्लीज़ मुझे मारने की प्लानिंग मत करना किसी भी वे में, क्योंकि अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो फिर मैं भी लग जाऊँगा तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने में। फिर या तो तुम बचोगे या मैं, समझी? निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं छोटे, तू घर जा, मैं मैकेनिक को बुलवा कर ये गाड़ी ठीक करवाता हूँ।